महाराज किस तरीके का मेल आया था, किसने के द्वारा ये मेल आया था, किस तरीके की धमकी दी गई थी? पूर्व में पठानकोट एक स्थान है, वहाँ हम कथा में थे तो उसके मध्य में हमको जानकारी लगी कि अमुक कोई मेल आया था जिसके बारे में हमने शिकायत करवा दी है। शेष जानकारी हमको पता नहीं है, उस बारे में कानून अपनी कार्यवाही करेगा, कानून अपने हिसाब से देखेगा। भारतीय कानून बहुत ही मजबूत है और हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। बालाजी महाराज यही कहना है, ये सब चलता रहता है, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कार्य पे अनवरत लगे रहना है प्रभु की सेवा में। किस तरीके की धमकी थी महाराज इसमें? कोई बता रहा था कि मेल आया है, उसमें मेल तो हमारे पास रहता नहीं, वो तो ऑफिशियल में आया है। मारने की धमकी बता रहे थे, 10 लाख रुपया मांग रहे थे। ऐसा चलता रहता है, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन कानून बहुत सख्त है, जकड़ा पकड़ा जाए। बताया जा रहा है कोई लॉरेंस बिश्नोई की मेल आईडी है, उससे आपकी आईडी ऑफिशियली आईडी पर इस तरीके का मेल आया था। हमने उस बारे में कोई विचार नहीं किया, ना सुना है, ना हमने देखा है। हमें जानकारी भर लगी तो उसकी अधिकारियों को सूचना दे दी है, उस प्रकार से भगवान जाने क्या है सत्य सब। इसके पहले भी लगातार आपको इस तरीके की हाँ, आती है, क्यों, क्या वजह रहती है और इन सबके पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? सनातन का जो कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ लगता होगा। लेकिन हम एक बात बोलें, हनुमान जी महाराज हमारे साथ हैं, 100 करोड़ भारतीय हिंदू हमारे साथ हैं, हम उनके लिए जी रहे, हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, हिंदुओं के लिए बोलेंगे, सनातनी हिंदुओं की एकता के लिए जिएंगे, तो सनातनी हिंदुओं एकता के लिए ही अपने अंतिम क्षण तक जीते रहेंगे। यही हमारा दृढ़ संकल्प है। बस पुलिस के लिए निश्चित रूप से चुनौती भरा कार्य था। जिस शख्स ने आदरणीय गुरुजी को धमकी दी थी, उसको जो है साइबर पुलिस छतरपुर एवं एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में हमने जो है पटना बिहार से सफलतापूर्वक उसको गिरफ्तार किया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से वो जेल चला गया। क्या मामला था सर, किस तरीके की धमकी दी गई थी? संबंधित ने आदरणीय गुरुदेव को 10 लाख रुपए की फिरौती और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी थी, उसी पर यह कार्रवाई हुई। किस नाम से शख्स था, किस तरीके की आईडी थी वो सर? इसने जो है अपने मोबाइल से जो है एक आईडी जनरेट किया था और उसके बाद में फिर ये एक बड़ा नाम जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो proton.me पर निर्मित किया था, उसी का नाम का इस्तेमाल करके इसने जो है धमकी दी थी। अभी क्या क्या सर उसको जेल में दिया गया, किस तरह की कार्रवाई, किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई? संबंधित के खिलाफ में धारा 387 एवं 506 आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। पूछताछ में क्या सामने आया, क्या उद्देश्य था उनका? पूछताछ में उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, चूंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित काम करता है और उसने लालच में आकर के स्वतः प्रेरित होकर के किसी बड़े नाम को इस तरह से धमकी देने का प्रयास किया।